स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और अगला स्टॉक जो अगले दो स्टॉक्स में स्क्रीन पर रहा हूँ उसमें से एक लेके आइए पहले कोलगेट। देखिए कोलगेट को थोड़ा सा रीड कीजिएगा। कोलगेट एक्सट्रीम सेलिंग, और मेरे ख्याल से जिस प्रकार की सेलिंग है ये कंटिन्यूस इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है जिसको टारगेट कर रही है अभी। कल भी इसमें शॉर्टिंग हुई, कल ये इस दौर की लोएस्ट ट्रिजेक्टरी बंद हुआ, कल भी डे लो पे बंद हुआ, और एक फियर ऑफ रेंज ब्रेकडाउन। और वो रेंज क्या है जनाब, समझ लीजिएगा कि करीब करीब अगर ये अब स्लिप करा 2350 के नीचे, 60 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो इसमें प्रेशर ऑफ शॉर्टिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग परसिस्ट करेगा। देखिए इसके वीकली चार्ट्स को भी रीड कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक संकेत और दे देता हूँ। द वीकली 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज परसिस्ट करता है करीब 2254 पे। सो पॉसिबली कोलगेट इज हेडिंग टुवर्ड्स 2254। रीड कीजिएगा वीकली, क्योंकि डेली पे कोई एवरेज बचा ही नहीं है और शॉर्टिंग हो रही है। तो आज रेड प्लेसमेंट लेके चल रहा हूँ कोलगेट की। और अगला स्टॉक है डिक्सन। सेम इज द केस विद डिक्सन। ये अच्छी खासी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग विटनेस कर रहा है। इसका पुल बैक 200 EMA पे जाके कोलैप्स हो गया और कल जाके डे लो पे क्लोज हुआ। शॉर्टिंग काफ़ी हुई 42,550। बट हाथ रखिएगा थोड़ा देख के ही, बड़ा स्टॉक है। 500-700 रुपये का मूव देना इसके लिए बहुत छोटी सी बात है। वीकनेस कहाँ तक परसिस्ट करेगी? वीकनेस परसिस्ट करेगी जब तक ये 13,200 के नीचे है। 13,200 के ऊपर निकला, 13,300 के ऊपर निकला तो शायद एक पॉसिबली शॉर्ट कवरिंग आया। बट अगर 13,200 के नीचे परसिस्ट कर रहा है तो वीकनेस आएगी। और एक और चीज़, इसका स्विंग लो है करीब 12,800 का मार्च सेकेंड वीक का। अगर वो टूटता है तो डिक्सन प्रेशर में और आएगा। आशीष। अच्छा, अपन ने दो ग्रीन करे थे, कोल इंडिया और मॉइल। कोल इंडिया पे अभी अभी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी मेरे मेल में आई। ओवरवेट का कॉल है मॉर्गन स्टैनली का 525 के टारगेट्स के साथ। तो लंबी अवधि के लिहाज से तो खैर ब्रोकरेज को पसंद आ रहा है। पर हालांकि कोल इंडिया पे मॉर्गन स्टैनली का जो अपडेट है वो लार्जली नेगेटिव है, पर वो इवेंचुअल पॉजिटिव है शायद, अच्छे खासे अपसाइड। वो कह रहे हैं क्योंकि एलिवेटेड पावर प्लांट इन्वेंट्रीज थी इसीलिए कोल इंडिया के वॉल्यूम स्ट्रगल कर रहे थे। पर क्योंकि पावर डिमांड स्ट्रांग है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ डायरेक्शन होता हुआ नजर आएगा और ऑफ टेक इंप्रूव होगा। पर Q1 में प्रेशर कंटिन्यू कर सकता है। इवेंचुअली हालात सुधरेंगे, इस लिहाज से मॉर्गन स्टैनली बुलिश। खैर आगे के स्टॉक्स पे बढ़ा जाए। कोल इंडिया इसलिए मेंशन करते थे क्योंकि टीम में ऑलरेडी था, भी वो खबर पे था प्राइस हाइक्स के चलते। पावर ग्रिड अगला स्टॉक है, रडार पे रखेंगे। दरअसल एक तो इन ग्लोबल अनसर्टनिटी से लार्जली है ना दूर है, डोमेस्टिक ड्रिवन पूरा मामला। ये एक सक्सेसफुल बिडर के तौर पे डिक्लेयर करे गए। एक टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग थी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, जो कि मध्य प्रदेश का है। तो बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर यानी कि BOOT बेसिस पर पावर ग्रिड को चुना गया है। खबर अच्छी थी, कंपनी अच्छी है और काफ़ी हद तक एलिनेटेड है इन ग्लोबल इश्यूज से, इसलिए पावर ग्रिड ग्रीन रखते हैं। अब वो ओवरऑल बाजार का मूड बिगड़ेगा तो फिर क्या अच्छा क्या बुरा, वो बात अलग। अगला सतलज जल विद्युत निगम SJVN अपडेट है। दरअसल इनका तो एक ट्रायल रन था 241-242 मेगावाट की फेज 1 कैपेसिटी बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट की। उसका फेज 1 ट्रायल के कंप्लीशन का अपडेट है। कुल मिलाकर 1000 मेगावाट में से 241-242 मेगावाट के ट्रायल रन कंप्लीट। इनके आर्म SJVN ग्रीन एनर्जी द्वारा। सबके ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशंस पे बाजार की पैनी नजर है। सब इवेंचुअली वैल्यू अनलॉक कर रहे होंगे, आई एम अज्यूमिंग। कईयों ने तो कह ही दिया है। SJVN इन ग्रीन लेके चलते हैं कंपनी के इस अपडेट के बीच में। वीरू, दो पावर रिलेटेड स्टोरीज अपनी हरे में है। ओके, तो मैं गैस रिलेटेड स्टोरी ले लेता हूँ, उसके बाद आपने पावर लिया तो, और मैं यहाँ पे गेल का जिक्र करूँगा। देखिए गेल के साथ एक है चार्ट्स पे, अगर आप इसको रीड करें, जब ये किसी डायरेक्शन को पकड़ता है तो उस डायरेक्शन में कैपिटलाइज करता है काफ़ी समय तक। इसको आपने देखा होगा नवंबर 2023 में 137 का स्टॉक लगभग 200-250 रुपये हो गया। फिर 250 से अनवाइंडिंग शुरू हुई तो 150 हो गया। इस बार 150 से जो पुल बैक आया वो 186 तो आ चुका है। तो पहले आपके जहन में ये होना चाहिए कि अब तक साइजेबल पुल बैक आ चुका है। बट इस साइजेबल पुल बैक के बाद भी कल इसने एक क्रिटिकल एवरेज को 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को स्ट्राइक किया और उस प्राइस बिहेवियर से शॉर्ट होल्डर भी बैकफुट पे आ गया। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई।
और उसमें जो शेडिंग हुई कर वो जो क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही है कि राइटर्स बैकफुट पे थे और शॉर्ट होल्डर्स बैकफुट पे थे। अब केस क्या बनेगा, अगर 86 के ऊपर स्टेबल हो गया गेल, तो गेल पॉसिबली अपना एक ब्रेकडाउन पॉइंट 200 रुपए का टेस्ट करने जाएगा। ब्रेकडाउन पॉइंट वो क्यों था, क्योंकि 17 दिसंबर को इसने 200 EMA तोड़ा था। तो प्लीज़ गेल को रीड कीजिएगा। ऑप्शन एक्टिविटी, एवरेजेस की एक्टिविटी और फ्यूचर्स की एक्टिविटी लुक्स इम्प्रेसिव। और लास्ट स्टॉक, इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफ़ी समय से मैं बाइंग देख रहा हूँ और इसमें से HDFC लाइफ देखिए, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है और एक क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट एट 682। कल आप OI देखिए 1%, 2.5 लाख शेयर का बिल्डअप हुआ। अब 700 एक थोड़ा सा टर्बुलेंस वाला जोन होगा, अगर वो पार हुआ तो एक बात याद रखिएगा, 13 नवंबर के प्राइस को जाके एनालाइज कीजिएगा। 13 नवंबर को इस पर एक ब्रेकडाउन था जब ये 50 EMA तोड़ के नीचे आ गया था और एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था। ये पॉसिबली इन दैट केस प्रिपेयर करेगा अपने आप को 712, अगर 700 का क्लस्टर खुल गया। और बेस कहाँ परसिस्ट करता है, 685। आशीष, मेरी टीम 10 की पूरी। अगले 2 स्टॉक्स, चलिए 2 और खबरों वाले स्टॉक्स मेंशन करता हूं। एक तो JSW एनर्जी, पावर रिलेटेड स्टोरी। एक और इनके अपडेट आए हैं कि FY25 में इन्होंने 3.6 गीगावाट जनरेशन कैपेसिटी ऐड करी है। तो अब इनकी कुल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी पहुंच गई है 10.9 गीगावाट्स। Q4 में ही 2.8 गीगावाट्स के आसपास का एडिशन होता हुआ ऑपरेशनल कैपेसिटी का। अच्छे अपडेट्स हैं, इन ग्रीन लेके चलते हैं। ऑफ लेट स्टॉक थोड़ा सा सुधरने की कोशिश भी कर रहा है। हिंदुस्तान कॉपर, मेटल रिलेटेड एक और स्टोरी। मेटल्स पे भी लार्जली लग चुका है, हालांकि कॉपर का वेटेड है, ध्यान रखिएगा। स्टील और एल्यूमिनियम का लग गया था, कॉपर की धमकी दे रखी है, पर वो धमकी के बाद बतौर बेस मेटल कॉपर में ऑलरेडी हमने एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होते हुए देखे हुए हैं। FY25 मेटल का प्रोडक्शन जो है 11% साल दर साल जंप हुआ। ओर प्रोडक्शन का आंकड़े स्क्रीन्स पर आएंगे, हाईएस्ट एवर ईयरली ओर प्रोडक्शन है सिंस इंसेप्शन। खैर, JSW एनर्जी और हिंदुस्तान कॉपर दोनों अलग अलग अपडेट्स के चलते ग्रीन। इस नोट पर छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो हमारी टीम्स का एक क्विक रैप अप।